आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के खूबसूरत ऋषिकोंडा की पहाड़ी पर बने हैं शानदार महल। बीच फेसिंग बंगलों के नजारे वहां देखते ही बनते हैं। ये महल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने बनवाया था। अब ये एन चंद्रबाबू नायडू की नई राज्य सरकार के लिए आर्थिक चुनौती बन गए हैं। ऐसा क्यों, ये हम आपको बताते हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न कॉम्प्लेक्स करीब 9.88 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 7 ब्लॉक हैं। फ्लोरिंग के लिए इंपोर्टेड ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। 200 शैंडलियर्स लगाए गए हैं और एक शैंडलियर की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इस महल की इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए करीब 33 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसमें विदेशी फर्नीचर, स्पा, जकूजी और कमरों के साइज के वॉशरूम भी हैं। इन वॉशरूम में जो कमोड लगे हैं उसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए एक कमोड की कीमत बताई जा रही है। महल के बाहर गार्डन लैंडस्केपिंग के लिए विदेश से ही पेड़ और घास मंगवाई गई। अंदर एक बड़ा होम थिएटर है जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट साउंड सिस्टम है। सारे ब्लॉक में लाइटिंग अरेंजमेंट देखते ही बनती है। अब आपको बताते हैं कि इस महल को बनाने में कितना खर्च आया है। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस आलीशान महल को बनवाने में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। हालांकि यह बात भी सामने आ रही है कि कुल खर्चा 680 करोड़ के आसपास हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स को राज्य के पर्यटन विभाग के टूरिज्म रिजॉर्ट को गिराकर बनाया गया। पुराने रिजॉर्ट में 58 कमरे थे, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक रेस्टोरेंट और बार था। इस रिजॉर्ट को इसीलिए गिराकर नए कॉम्प्लेक्स को बनाने की योजना बनी ताकि इसे और आलीशान बना दिया जाए। योजना थी कि इसमें प्राइवेट लग्जरी विलाज, बीच फेसिंग स्वीट्स, कैफेटेरिया, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल्स बनाए जाएंगे। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय को भी यही योजना दिखाकर राज्य सरकार ने इसे एक शानदार पर्यटन केंद्र बनवाने के लिए मंजूरी ली थी। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और निकली है। यह बात सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यहां अपने लिए 12 कमरों का रेसिडेंशियल कम ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स बनवाना चाह रहे थे। इसके लिए राज्य के सरकारी खजाने को लुटा दिया गया। बताया जा रहा है कि जगन रेड्डी विशाखापट्टनम को राज्य की एग्जीक्यूटिव राजधानी बनाना चाह रहे थे और इसलिए यह तैयारी भी चल रही थी। ये सोच थी कि जब वो दोबारा सत्ता में लौटेंगे तो वो यहीं से काम करेंगे। लेकिन राज्य की जनता ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की किस्मत विधानसभा चुनावों में पलट दी। जगन रेड्डी की पार्टी को 175 में से सिर्फ 11 सीटें ही मिली। अब टीडीपी की राज्य सरकार के लिए ये महल मुसीबत बन गए हैं। चंद्रबाबू नायडू अमरावती से ही काम करना चाहते हैं, इसलिए इन बंगलों का सरकारी इस्तेमाल नहीं हो सकता। नई राज्य सरकार के लिए महल अब सफेद हाथी जैसा बन गया है। इसे टूरिस्ट रिजॉर्ट भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें सिर्फ 12 ही कमरे हैं। ऐसे में अगर पर्यटकों के लिए 1 लाख रुपए पर डे पर भी कमरे किराए पर दिए गए तब भी इस कॉम्प्लेक्स की मेंटेनेंस की कीमत नहीं निकल पाएगी। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये निजी संपत्ति बनाने के इरादे से इन बंगलों को खड़ा नहीं किया गया था और ये राज्य सरकार की ही संपत्ति है। अब मौजूदा राज्य सरकार इस उधेड़बुन में है कि इन बंगलों का क्या किया जाए ताकि राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ और ना बढ़े। कुछ सुझाव ये भी हैं कि इसे वीआईपी जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमानों के ठहरने की जगह घोषित कर दी जाए। लेकिन ये सुझाव भी कारगर नहीं लग रहे। ये बंगले उन नेताओं को आईना दिखा रहे हैं जो प्रचंड बहुमत लेकर जब सत्ता में आते हैं तो अपने आप को एक बादशाह से कम नहीं मानते। मनमाने फैसले लेकर जनता का पैसा बहा दिया करते हैं।